विद्यार्थियों, आज मेरे साथ एक स्टूडेंट और है मेरे, जिन्होंने एनबीएचएम की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे उनकी एनबीएचएम स्ट्रेटेजी के विषय में और एंग मैथमेटिक्स के अनुभव के विषय में और उनकी गणित की जर्नी के विषय में। ओके, क्योंकि ये उनमें से एक है जो एनबीएचएम की परीक्षा से डरती थी। ठीक है, इनको लगता था कि ये एनबीएचएम की परीक्षा उत्तीर्ण कर ही नहीं सकती है, एनबीएचएम तो बहुत दूर है। ठीक है, नेट की परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया था पहले ही एंग मैथमेटिक्स में आने से। तो परंतु कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन सही तैयारी के साथ सही से मैथ्स को सीखने के बाद हम एनबीएचएम की परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण कर सकते हैं। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि इनको अभी क्या बहुत कठिन लगता है, अभी तो जितना ये कठिन समझती हैं क्या ऐसा भी था। तो सबसे पहले आप अपने विषय में बताओ। सर, मेरा नाम भाविका है। मैं राजस्थान से हूँ। मैंने एमएससी 2024 में कंप्लीट की ओके, एमएससी 2024 में कंप्लीट की थी आपने। कहाँ से कंप्लीट की थी? थी, दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से की थी। ओके, तो 2024 में उसके बाद आपने नेट की परीक्षा एमएससी में दी थी या कब सोचा था? एमएससी एमएससी में एक बार दिया था, लेकिन तब तो मतलब ऐसे ही दिया था, कोई प्रिपरेशन नहीं तैयारी? की थी। अच्छा, तैयारी नहीं की थी। तो तब तो मतलब नहीं हुआ था। उसके बाद में जून वाला एग्जाम दिया था 2025 का। अच्छा, वो कर लिया था। हम्म, तो नेट जेआरएफ हो गई थी आप तब? yes। कि तो नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने क्या सोचा था, मतलब मैथ्स में कि पीएचडी के लिए करूं या कैसे मैथमेटिक्स में जुड़ी थी? जब मैंने नेट किया था तब तो मतलब पीएचडी का इतना था नहीं कि मतलब करनी है। चल। तो फिर उसके बाद में जब मतलब मैंने सोचा कि मतलब पीएचडी के लिए ट्राई करूंगी। तो फिर मतलब मैंने एक मैथमेटिक्स ज्वाइन किया। ओके, तो इंग मैथमेटिक्स के बारे में आपको कैसे पता लगा? यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब में क्या कब से जुड़े थे आप, मतलब ज्वाइन होने से पहले से जुड़े थे? नहीं सर, मतलब हाँ, तब मैं मतलब देख रही थी आपके लेक्चर, तब मैंने मेंबरशिप ली थी, उसके थोड़े टाइम बाद मतलब ज्वाइन किया। ओके, तो क्यों आप इंग मैथमेटिक्स में जुड़ी थी? मतलब इन मैथमेटिक्स मुझे थोड़ा मतलब बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़ा अलग लग रहा था। मतलब ऐसे कोचिंग टाइप नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा और देखती हूँ इसके बारे में। फिर मैंने ज्वाइन किया, तब आप मैट्रिक्स बेस पढ़ा रहे थे, तो मुझे वो कोर्स भी मतलब अच्छा लगा काफी। मतलब ऐसे आईआईटी के जैसा ही था, उससे भी मतलब ज्यादा था, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह भी। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि मैथमेटिक्स में वो करती हूँ। ओके ओके, तो तुम पहले मैट्रिक स्पेस के कोर्स में जुड़ी थी या इंटीग्रेटेड कोर्स में जुड़ी थी? नहीं सर, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स में जुड़ी थी, तब मैट्रिक्स बेस चल रहा था। ओके ओके तो ठीक है। तो ऐसे मैंने, आप मुझे बता रही थी क्या पहले आपने क्या सोचा था, थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ इंग मैथमेटिक्स में एक आध मंथ, और उसके बाद फिर सोचूंगी आगे। हाँ सर, मतलब मैंने उसके मतलब बारे में बताइए। पता नहीं था ना मुझे इतना, तो मैंने सोचा कि एक बार तो ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा, एक बात और, मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इंग मैथमेटिक्स की फीस ज्यादा है या ऐसा बोलते हैं नीचे कमेंट्स में। तो आपको जब पहली बार इंग मैथमेटिक्स में आपने कांटेक्ट किया तो आपको ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है पहली बार सुनने में ऐसा फील हो, लेकिन आप आपने ज्वाइन करके देखा, सब कुछ देखा, तो आपको क्या लगता है, ऐसा है? नहीं सर, मतलब आप कितनी मतलब मेहनत करते हैं, मतलब कितना कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो, उस हिसाब से तो मतलब ये तो सही। उस हिसाब से कम है? हाँ, समझिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तो एनबीएचएम के बारे में बात करते हैं। एनबीएचएम की परीक्षा के बारे में आपको पता था? कब पता लगा पहली बार एनबीएचएम की परीक्षा, और पहली बार आपने इसी बार दी है क्या एनबीएचएम की परीक्षा? एनबीएचएम के बारे में मतलब सुना तो था एमएससी के टाइम पर मतलब इतना पता नहीं था कि मतलब लगा नहीं था कि इसमें भी होगा कभी तो। अच्छा, क्यों ऐसा आप सोचते थे ट्राई कि एनबीएचएम में मेरा नहीं होगा, कारण क्या था उसका? एनबीएचएम से मतलब मोस्टली वही बच्चे देते थे जो मतलब बहुत पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है। हम्म। तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ होता होगा, तो मैंने मतलब खुद से देखा नहीं था कभी भी। तुमने यहाँ आने से पहले एनबीएचएम के क्वेश्चन भी नहीं देखे थे? ओके, तो फिर जब मैं आपसे कहता था कि एनबीएचएम की परीक्षा ऐसे आसान है, तो आपने, मतलब आप ये फील क्यों करती थी कि एनबीएचएम आप नहीं कर पाओगी, उसका कारण मुझे बताओ। क्योंकि आप मुझसे कहती थी ना कि एनबीएचएम कठिन है या आप नहीं कर सकोगी, ऐसी अंदर आपके फीलिंग थी, ऐसा क्यों था? तो एक तो ये था कि मतलब कि खुद से कभी देखा नहीं था एनबीएचएम के बारे में, और बहुत ऐसे होप भी नहीं थी कि होगा, हो भी सकता है। तो बाकी तो सर आप जो क्वेश्चन मतलब सॉल्व कराते थे वो तो मैं करती थी पहले से। समझ में आ जाते थे?
हुँ। नहीं, पर एनबीएचएम की परीक्षा जब तुम दे के आई थी ना, तब तुम मुझे कह रही थी कि मैं ऐसे ही चली गई, राइट? ऐसे मैंने ये लगाया कि तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण भी कर पाऊंगी एनबीएचएम की रिटर्न देने से पहले, राइट? तो ऐसा क्यों आपको लगता था? आखिर आप ऐसा क्यों सोचती थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। इससे पीछे भी मेरे पास एक स्टूडेंट थी, वो भी मुझसे ये कहती थी कि एनबीएचएम का मुझे नहीं देना है, एनबीएचएम के चक्कर में मेरा गेट भी जाएगा। पर पल्लवी, तो वो एनबीएचएम में अकेली क्वालिफाइड थी पिछली बार। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मतलब वो पहले उस परीक्षा को कठिन देखते हैं, परंतु उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों सोचती थी? आपको ऐसा क्या कारण था? क्या आपको प्रॉब्लम्स टफ दिखाई पड़ती थी, या एग्जाम देखकर ये सोचती थी, या क्या देखकर सोचती थी? तो फिर प्रॉब्लम्स भी मतलब ऐसी लगती थी कि इतना तो कैसे मतलब एग्ज़ाम में सोच पर टाइम भी मतलब मिलता है एमबीएचएम में, तो और करनी भी मतलब ज़्यादा नहीं रहती है, तो आई थिंक हो जाता तो तुम्हें मतलब प्रॉब्लम्स नेट के बजाय टफ दिखाई पड़ती होंगी, राइट? है। हाँ सर। तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार था। अच्छा, एनबीएचएम की रिटर्न का वो बताओ, अनुभव बताओ। यहाँ पे जो तुमने तैयारी की, तो कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए एनबीएचएम रिटर्न में, जो यहाँ पे तुम प्रॉब्लम्स वगैरह करती थी एक मैथमेटिक्स में? वही हेल्पफुल थी क्योंकि मैंने उसके अलावा तो कुछ किया। अच्छा, मतलब वहां पे ऐसे सिमिलर पा रही थी प्रॉब्लम्स को कि यार इस हाँ तरीके की सर। सोचना आ रहा है ऐसे करके? हुँ। क्योंकि सर वो एक कॉम्प्लेक्स का भी क्वेश्चन था उसमें, मतलब मैं तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा भी नहीं था, बस प्रॉब्लम्स ही आप करवा रहे थे, उसी से थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया था कि कैसे करें। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कहाँ नहीं पढ़ा था तुमने यहाँ आने से पहले? हाँ सर, मतलब इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे तुमने कोर्स हुँ। कर लिया कॉम्प्लेक्स हाँ, एनालिसिस? गेट के बाद का। अच्छा, गेट के बाद कर लिया था। ओके, तो तुम कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम्स वहां पे कर पाई फिर एनबीएचएम में? ओके। और यहाँ पे और क्या क्या आपने सीखा उसके अलावा, जो तुम पहले नहीं सीखी थी? मतलब पहले बिल्कुल नहीं सीखा था जैसे, और क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? मतलब सर यहाँ यहाँ पे आके सर सबसे ज़्यादा तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब अ, मतलब थोड़ा आने लगा। पहले मैं मतलब ऐसे सोच नहीं पाती थी डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में, पर अब मतलब थोड़ा ऐसे आइडिया तो लग जाता है कि कैसे कैसे करना है। वो भले ही पूरा नहीं होता लेकिन थोड़ा ऐसे सोचना तो आ जाता है कि ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो तुमने ये डेवलप की स्किल कि कैसे सोचना है प्रॉब्लम को, राइट? कि हाउ यू विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो चलो एनबीएचएम इंटरव्यू पे आते हैं। एनबीएचएम इंटरव्यू से पहले 100% आश्वस्त थी कि नहीं होगा? ऐसा क्यों? फिर मुझे लग रहा था रिटर्न तो हो गया ऐसे ही अभी। तुक्के में हो गया? और सर मुझे ये कि कह रही कि अब तुम एनबीएचएम इंटरव्यू क्वालिफाई होगी, तुम चिंता मत करो, ये सब है, तुम कर पाओगी। और तुम विश्वास नहीं कर रही थी मेरी बात पर। सर तो कहते ही हैं, ऐसे लग रहा था। हाँ सर मुझे लग रहा था यही सही काम कहा। है कि कहते रहे। ऐसा विचार कर रही थी क्या? नहीं, वो मैंने आपसे इसलिए क्या कहा था ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैं देख रहा था, आपने आपने मुझे अपना स्कोर कार्ड दिखाया था, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट की थी, मैं सोच रहा था कि अच्छी अच्छी प्रॉब्लम भी इसने एग्जाम में सोची है। इसलिए क्योंकि आप एनबीएचएम की परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो आपसे पूछेंगे, वही आपको बताना है वहां पे सॉल्व करके, राइट? क्योंकि ये तो जब हम यहाँ पे कोर्स करते हैं, तो ये तो हम सीखते रहते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखना है और कैसे कहना है, केवल सॉल्यूशन तो सोचते नहीं। तो इसलिए मैं 100% आश्वस्त था, इस विषय में विश्वास था कि आप कर ही पाएंगे। तो आपका बस चलता तो इंटरव्यू छोड़ती, कब सर करती? मैं तो मॉक भी मतलब मैंने बहुत बार सोचा था कि मतलब नहीं दूँ, फिर मुझे लग रहा था कि मॉक नहीं दूंगी तो अगले दिन इंटरव्यू भी नहीं दूंगी। अच्छा, मॉक इंटरव्यू छोड़ने का प्रयास में थी तुम? कि अब सर ने तो कहा है कि तुम्हारा मॉक इंटरव्यू इस दिन है, स्केड्यूल भी कर दिया, अब कोई तरीका हो सकता है जिससे छूट जाए? अच्छा। पर क्यों छोड़ने के प्रयास में थी आखिर? ऐसे डर लग रहा था इस वजह से। कि क्वेश्चन नहीं आएंगे तो? लेकिन फिर मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया, फिर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मॉक तो इंटरव्यू? और मॉक से मतलब थोड़ा ऐसे आइडिया तो लग गया कि मतलब थोड़ा कम से कम बोल तो पा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे फ्रीज तो नहीं हो रही है। अभी तुम तो सोचो, अगर तुम्हारा मॉक नहीं हुआ होता तो तुमको हानि होती थोड़ा इंटरव्यू में? इंटरव्यू तो देते ही तुम, क्योंकि मैं तो बोलता इंटरव्यू एटलीस्ट दो। सो फिर क्या क्या मिस हो जाता? ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मॉक नहीं दूंगी तो फिर मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ तो। अच्छा, ऐसा करती हो? अच्छा,
ठीक है। जैसे मॉक में एक समस्या मैंने जैसे आपको कही, मॉक इंटरव्यू में फायदा क्या है? देखो, मॉक इंटरव्यू में यही सिखाना है कि आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उसमें आपकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू में गलतियां करते हैं, जैसे कुछ बता रहे हैं उन पे गलतियां करते हैं, राइट? तो वही आपको बताना होता है कि इस तरीके से नहीं करते हैं। आपको कोई चीज आ रही है तो सोचते हैं। जैसे आपका क्या था कि आप बिल्कुल अब मुझसे नहीं होगा ऐसा वाला होप कर देती है, मतलब होप छोड़ देती है ना। बस वही था कि आप मुझसे नहीं होगा, बट यू हैव टू ट्राई, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर हो गई। ऐसे होता है, राइट? तो एनबीएचएम के इंटरव्यू में जब आपने दिया, क्या क्या क्वेश्चंस उनने पूछे और आप सही से कर पाए? ऐसा तो कुछ नहीं था कि बहुत आपने सब्जेक्ट क्या क्या बोले थे एनबीएचएम के इंटरव्यू में? सर मैंने रियल और मैट्रिक्स बेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। के 3 बोले थे। तो कैसे जो क्वेश्चंस पूछे थे आप उनको सही से आंसर कर पाई? देखे हुए ही थे वो, या फिर बहुत अलग से थे, या तुम पहले से यहाँ पे उस तरीके के प्रॉब्लम्स कर पाई हो? क्या एक्सपीरियंस था? तो मोस्टली तो उन्होंने रियल से और मैट्रिक्स बेस से पूछा था, कॉम्प्लेक्स से 2-3 क्वेश्चन भी पूछे थे। तो उन्होंने मतलब लीनियर से भी पूछे थे कुछ क्वेश्चन। हम्म। वो आंसर वैसे कर पा रही थी आंसर तो। अच्छा, मतलब दो प्रॉब्लम्स कैसी? दो क्वेश्चन का नहीं कर पाई मैं, पर फिर भी मतलब वो इतना हिंट वगैरह देता है तो ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स, जैसे कई बार क्या होता है, इंटरव्यू दिया, अब तुमने उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं पहले, मतलब उस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे पाई थी? यस सर। हाँ मतलब उसमें से ही था, मतलब जो पढ़ाया आपने उसमें से था। तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर कर पाई? यस सर। कि या वहां भी डर लग रहा था पहले डर पहले? तो लग रहा सच में? डर तो सर लग रहा था, लेकिन वो है ना कि जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन हो रहे थे तो थोड़ा सही लग रहा था। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया और फिर तुम डर चला गया, राइट? तो तुम क्या सलाह देना चाहोगी वैसे कि इंटरव्यू के लिए, जैसे कुछ इंटरव्यू और एनबीएचएम की परीक्षा के लिए क्या सलाह देना चाहोगी? कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं प्रिपरेशन में? वो तो मैं कैसे बता सकती हूँ मतलब क्योंकि मैं तो फेल हुई नहीं हूँ। कि अच्छा, चलो ये बताओ मतलब कि मेरा कैसे ऐसा था ही नहीं ना, इंडिविजुअल टारगेट ही तो नहीं था तो। टारगेट था ना, तो यही तो है ना, फिर मैं यही तो कहता हूँ, तुम टारगेट ही मत रखो, तुम मैथ सीखो बस, तुम्हारा सब हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स है यहाँ, तो उसका कोई टारगेट थोड़ी है कि नेट, जेआरएफ या गेट या कुछ भी हो। आप गेट की परीक्षा दी थी इस बार? यस सर। उत्तीर्ण हुई हो? तो नेट एनबीएचएम में भी उत्तीर्ण हुई हो? अब इंटरव्यूज यस सर। पता नहीं सर। तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। तो यही है, जब आप मैथ्स को अच्छी तरह से सीखोगे तो आप कर पाओ, फिर एनबीएचएम हो चाहे नेट हो फिर चाहे गेट हो, सब कुछ कर पाओगे। समझ गए? तो कैसे सीखना है एनबीएचएम क्वालिफाई करने के लिए? आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जैसे घर में मेहनत करते हो, जैसे कोई चीज है कैसे सीखना है, देखो बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कुछ नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, लेकिन एनबीएचएम नहीं हो पाता। ऐसा होता है ना बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। तो क्या तुम्हें लगता है कि कमी रह जाती होगी? क्योंकि नेट तो तुमने भी पहले किया ना। अब सोचो तुम उसी समय एनबीएचएम की परीक्षा देती, अभी पीछे जाओ, जब तुम नेट की तैयारी कर रही थी उस दौरान, तो यहाँ पे जैसे ज्वाइन हुई तो क्या चीज डेवलप हुई आखिर जो तुम एनबीएचएम उत्तीर्ण कर पाई? लेकिन पीछे जाओ, क्या उस समय एनबीएचएम हो पाता इस समय नेट तुमने किया था? सर तब मतलब कि मैं ना ऐसे हाँ, इजी इजी प्रॉब्लम्स ही करती थी, मतलब टफ इतनी नहीं करती, जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता हो ऐसी अच्छा, प्रॉब्लम्स मैं करती ही नहीं थी। बिल्कुल ज्यादा तो जिसमें तब दिमाग खर्च करना पड़ता हो तो लगाती ही नहीं थी बिल्कुल, बवाल ही हटा देती थी, इसको कौन करे? हाँ सर, क्योंकि ना वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना भी पड़ता है, इतना जो हो रहा है वो कर लेते, जो नहीं हो रहा है उसको। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता? जैसे कोई एग्जाम तुम कॉलेज हम यहाँ पे सॉल्व करते थे तो पूरा करते थे, राइट? यस। तुम्हारे अंदर ये आया कि हाँ जो नहीं हो रही है उसको भी करना है, कोशिश तो करनी है, यस। तभी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है। तो और इंग मैथमेटिक्स में कैसा लग रहा है आपको ज्वाइन करने के बाद? अभी तो आप इंग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ही। अच्छा लग रहा है सर। मतलब एक मैथमेटिक्स ज्वाइन करके हमें कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मतलब वहीं पे मिल जाता है। ओके। और इंस्ट्रक्टर के सपोर्ट के विषय में क्या रिव्यू है आपका? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बहुत लकी फील करती हूँ आपसे पढ़ने का मौका मिला, मतलब जितना हो सकता है आप हमारे लिए मतलब सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। सब सब क्या करवाते हो? सब कुछ मतलब प्रोवाइड करते हो आप। ओके ओके। जो भी बच्चे एनबीएचएम की परीक्षा या पीएचडी की परीक्षा, ठीक है, पीएचडी इंटरव्यूज में एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो या CSI नेट या मैथ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा कोर्स रिकमेंड करोगे? से इंटीग्रेटेड सेपरेट कोर्स। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स में और इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, क्या आपको लगता है हेल्पफुल है? आई थिंक इंटीग्रेटेड कोर्स से हेल्पफुल है ज्यादा। क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में हम सब कुछ कवर करते हैं, एनबीएचएम की परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा, या फिर कुछ भी और हो, या केवल मैथ सीखना चाहते हो। हम्म। तो आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप भी एनबीएचएम की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की परीक्षा या पीएचडी इंटरव्यूज की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं और एमएससी में है तो साथ ही एमएससी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएससी के साथ आपको मैनेज करने को भी मिलेगा, तो आप नीचे संपर्क सूत्रों में संपर्क कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जाते जाते एक प्रश्न पूछूंगा भाविका, एमएससी में आप होते तो ज्वाइन करते, पता लगता तो आपको? हाँ सर, एमएससी में भी मतलब मैं देखती तो थी मतलब, पर उस टाइम कुछ मिलता नहीं था उसमें। नहीं नहीं, मान लो कि हम्म। तुम अभी एमएससी में हो और अभी आपको ये सब कुछ पता है इन मैथमेटिक्स के बारे में, तो क्या करने वाली हो आप अभी एमएससी फर्स्ट ज्वाइन ईयर में? कर रही थी सर। ठीक है, कितना समय बच जाता? हाँ सर, काफी समय चाहिए। बहुत, कई बार बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है ना, जैसे हम इस बारे में बात कर रहे थे इससे पीछे, इंटरव्यू लेने से पीछे, कि आप बीएससी की बात मुझे बता रही थी कुछ, क्या बता रही थी मुझे तो याद नहीं है। इस सर की मतलब बीएससी में भी मतलब ऐसा ही था कि जब मतलब मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो अ, मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़े, तो उसमें काफी टाइम चला गया। ओके ठीक है। चलो ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने भाविका के साथ बात की और जाना एनबीएचएम की परीक्षा के विषय में। तो उनमें से एक है जिन्हें एनबीएचएम की परीक्षा पहले लगता था कि नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्होंने एनबीएचएम की परीक्षा कर दिखाई। ठीक है भाविका, आपको भी धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए एनबीएचएम परीक्षा के विषय में, ठीक है। और हम फिर आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार विद्यार्थी।